हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 3 के जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसमें हमको पत्रक भर के ले जाना है। जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स अभी वेरिफिकेशन होना है वह पत्रक ध्यान से भरे। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वह हो चुका है। तो और मैं 2 बार हो चुका है, एक बार 2 में हो चुका है, एक बार 3 में हो चुका है। तो आइए अपन देखते हैं कि पत्रक को कैसे भरना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें पत्रक किस तरीके का मिलेगा। पत्रक जो है वह 2 पेजों में आपका रहेगा। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाके पत्रक को डाउनलोड करवा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पत्रक को कैसे भरना है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापक पत्रक। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम आएगा, तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है। अब पिता या पति का नाम, फिर वो आएगा। फिर उसके बाद पता, आपका जो एड्रेस है वह लिखना है। फिर मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको आईडी लिखनी है। फिर ईमेल आईडी जो होती है आपको वह लिखनी है। फिर पात्रता परीक्षा विवरण, तो इसमें आपको पात्रता परीक्षण जो अंक सूची आपको प्राप्त हुई है रिजल्ट वर्ग 3 का, उसमें आपका अनुक्रमांक होगा। आपको उसमें अनुक्रमांक भरना है। सबसे पहले तो आपको अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर आपको भरना है यहाँ पे अपना, जो कि आपकी अंक सूची में दिया गया है। वर्ग 3 की जो रिजल्ट निकला था वह प्राप्तांक, आपने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया, और उसके बाद कंसोलिडेट रैंक, तो आपको यहाँ पे रैंक भरनी है। फिर इसके बाद आपको जन्म तिथि, आप चाहें तो जन्म तिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिख सकते हैं। मैंने तो अंकों में और शब्दों में दोनों में ही जन्म तिथि डाल दी थी। फिर प्रवर्ग मतलब किस वर्ग से आपका चयन इसमें हुआ है। फिर आता है आपका हायर सेकेंडरी की परीक्षा का विवरण मतलब 12th, तो आपको यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष डालना है और परसेंटेज डालनी है। फिर यहाँ पे आता है आपकी स्नातक परीक्षा विवरण। यदि आपने बीएड लगाया होगा तो आपको ये ग्रेजुएशन का भी अपना डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष आपने किस समय पास आउट किया था वह, और यहाँ आपको परसेंटेज इसमें डालनी है। यदि आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड की आपको विवरण देना है। यदि आपने बीएड किया है तो यहाँ पे आपको बीएड का विवरण देना है। बीएड में भी आपको किस वर्ष में आपने किया था और कितनी परसेंटेज आपकी बनी हुई थी। फिर इसके बाद बीएड के बाद आता है आपके अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। तो आपको इसमें 5 दिए हैं, तो आपने जितने भी वर्ष किया है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 2015 से 16। फिर अध्यापन दिवस, तो दिवस आपने कितने दिन किया है उसमें लिखा होगा जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा। फिर दूसरे नंबर पे जैसे 16-17, तो फिर उसका भी आपको बताना है कितने दिवस हुए। फिर उन सभी का टोटल करके नीचे लिखना है कुल अध्यापन दिवस। ठीक है। इसके बाद अन्य विवरण में आपके पास यदि अन्य में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास EWS है तो उसका आय प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ आय प्रमाण पत्र का विवरण भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करने हैं, और दिनांक जिस डेट में आपका होगा वेरिफिकेशन उस डेट को आपको लिखना है, और स्थान। और सेकंड पेज पे अभ्यर्थी का नाम और PEV का अनुक्रमांक, जो आपके रिजल्ट में आपका अनुक्रमांक है वह आपको यहाँ भरना है। और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी प्रोसेस वहीं आगे वो अपने साइन वगैरह करेंगे। प्रपत्र के साइड में ही लिखा है प्रमाण पत्र संलग्न, तो आपने जो भी संलग्न किए हैं मतलब जो अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी आपने अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हैं उस कॉलम में आपको हाँ 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 भरना है। हाँ भरते जाइए। और फाइल वगैरह भी यदि आपको कैसे बनाना है इसका एक्सपीरियंस भी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं अपना वह एक्सपीरियंस भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वह भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगी। थैंक यू।